ये लोंडा जो कि अपनी बोरिंग जिंदगी को मस्त जी रहा होता है, पर एक दिन वो गलती से एक बहुत पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसको खुद देवताओं ने सील कर दिया था। अब उस लोंडे के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और वो लड़का इस पावर से कुछ भी कर सकता है। पर एक बहुत खतरनाक डिस्ट्रॉयर का ग्रुप है जो कि इस पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, और इस ग्रुप में बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब कई सारे लोग इस लड़के की पावर लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इस लड़के को इन सभी से बच के पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉयर से बचाना होगा। तो पहले हम इस सीरीज के दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी देख लेते हैं। ये लड़का श्रापित है और इसकी आधी बॉडी पत्थर की बनी हुई है, और इसके पैदा होने के तुरंत बाद इसकी माँ मर गई थी और इसके फादर ने भी कर लिया, और दूसरे बच्चे इसे कई सालों तक बुली करने लगे, और ये बुलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये मरने ही वाला था। पर तभी गलती से उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो बुली करने वाले घायल हो जाते हैं, और ये देखकर गांव के लोगों ने उसे एक जगह पे हमेशा के लिए चैन से बांध दिया, और वो बच्चा धूल मिट्टी खाकर जिंदा रहा। पर एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे खाना देती है, और पूरी जिंदगी में ये पहली बार था कि किसी ने उसे मदद की, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है, और जाते जाते वो लड़की ये बात सीक्रेट रखने को कहती है, और ये लड़का खुशी के मारे रोने लगता है। और इसके बाद हर दिन वो लड़की आकर उसे अपना खाना देने लगी, और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अब उस लड़की का ये सपना था कि वो इस बंजर जमीन पे फूलों का बगीचा उगाए, और कई साल बीत जाते हैं और ये दोनों भी काफी बड़े हो जाते हैं। पर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ता है, और सारे गांव वाले उस श्रापित इंसान को मारने जाते हैं और उस पर ब्लेम डालते हैं कि तुम श्रापित हो और तुम्हारी वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। पर वो लड़की बीच में आ जाती है और सबको समझाती है कि इस लड़के की वजह से ये सब कुछ नहीं हुआ। पर वो गांव वाले बात नहीं सुनते और दोनों को ब्रूटली मारने लगते हैं, और श्रापित लड़का अपने प्यार को बचाने की पूरी कोशिश करता है। पर एक वाहियात बुढ़िया आती है और उस लड़की को मार डालती है, और जैसे ही ये श्रापित लड़का अपने प्यार को मरा हुआ देखता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है, और वो अपनी चेन्स को तोड़ देता है, और गुस्से में आकर सभी विलेजर्स और उस वाहियात बुढ़िया को मार देता है। और जब तक ये होश में आता है तब तक इसने पूरा गांव डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, और वो उस लड़की के पास बैठकर रोने लगता है, और सारे गांव वालों के खून से वहाँ की जमीन उपजाऊ हो जाती है। और अब वहाँ पे सारे डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। अब डिस्ट्रॉयर को उस पे बहुत ज्यादा दया आती है, और डिस्ट्रॉयर का लीडर उसको अपने मैजिक स्पेल से उसके मॉन्स्टर फॉर्म को कैद कर लेता है, और वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और डिस्ट्रॉयर का लीडर उसे कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, पर अगर ये कोड टूटा तो तुम वापस से एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे, और क्या तुम हमारा मिशन पूरा करने में हमारी मदद करोगे? इस बात पे वो आदमी मान जाता है, और ये श्रापित लड़का वहाँ फूलों का बगीचा बनाता है जो कि उस लड़की का सपना था। और हाँ, ये हमारी कहानी का एक विलन है, और इस पर एक डायलॉग बहुत फिट बैठता है कि विलन्स पैदा नहीं होते, उनको बनाया जाता है। और हाँ, कमेंट में बता दो कि तुम्हारा फेवरेट विलन कौन है। और अब कहानी में वापस आते हैं, और अब हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको मैं शाही बुलाऊंगा, जो कि एकदम चिल गाय होता है। इसको दुनियादारी से घंटा भी कोई मतलब नहीं होता, और ये मस्त अपनी जिंदगी को जी रहा होता है, और इसकी जिंदगी में कोई दोस्त भी नहीं होता। ये एकदम अकेला होता है और ये किसी से बात भी नहीं करता। एक सेकेंड, ये मेरी स्टोरी क्यों लग रही है? अब वो अपने घर में नारुतो के फेवरेट नूडल्स बना रहा होता है, तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है। वो पावर सेवर मोड में कन्वर्ट हो जाती है। अब शाही उससे पूछता है कि कौन है बे तू? तो वो बोलती है कि मैं 30 लाख साल पुरानी स्पिरिट दो रहा हूँ, और तुमने ही मुझे यहाँ समन किया है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा भुक्कड़ भी है। ये शाही का पूरा राशन चट कर जाती है, और ये जब हमारा लोंडा देखता है तो वो उसे फ्लश कर देता है, पर डोरा वापस आ जाती है और ये उसे वापस फेंक देता है। अब शाही अपनी मर्सिडीज निकाल के स्कूल जाने लगता है, तभी उसके सामने डोरा आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मैजिक पावर दूंगी जिससे तुम कुछ भी कर सकोगे, बस तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। पर हमारा सिग्मा मेल उसे इग्नोर करके स्कूल चला जाता है। पर ये यहाँ पर भी आ टपकती है और उससे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर ले, कितना भाव खाएगा? अबे चुप, मुझे तेरी स्कीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जिससे पूरी क्लास चौंक जाती है और टीचर को ऐसा लगता है कि इसने मुझे कहा है, इसीलिए वो साही को अच्छे से सुनाता है। अब साही समझ जाता है कि बस वो ही डोरा को देख सकता है। अब वो क्लास से बाहर चला जाता है जहाँ एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और उसे लव लेटर देती है। तभी उसके बैग में से डोरा दी एक्सप्लोरर निकलती है और उसको कहती है कि तेरे जैसे नल्ले बेरोजगार छपरी चप्पल चोर भिखमंगे फकीर को कोई लड़की कैसे पसंद कर सकती है। और साही उसे कहता है तो फिर आधा ही मच्छर की शक्ल की तू चली जा यहाँ से। उस लड़की को लगता है कि साही ने उसे कहा है, इसीलिए वो रोते हुए चली जाती है। अब हमारा लोंडा एकदम पगला जाता है और डोरा के पास अगरबत्ती लेके आता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ये सारे खाने के आइटम रख और बहन पीछा छोड़ मेरा। अब डोरा बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर किसी स्पिरिट को उसका मास्टर ठुकरा देता है तो उस स्पिरिट को कई हजारों सालों तक एक चेन में बंद रहना पड़ेगा। अब डोरा साही को जाने से पहले आखिरी बार एक वॉक पे चलने को कहती है। अब चलते हुए डोरा उसको दिखाती है कि हर किसी के अंदर समनर बनने की पावर होती है और तुम आखिरी समनर हो। अब डोरा साही को अपनी पावर दिखाती है। डोरा अब उसके हाथ को पकड़ती है और एक हैंड साइन बनाती है, जिससे अब डोरा और साही का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब डोरा बहुत खुश हो जाती है और साही को कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और डोरा अपने पंख निकालती है और साही को लेके सिटी में चली जाती है। डोरा साही को पूरी की पूरी सिटी दिखाती है, पर बीच रास्ते में ही वो सो जाती है और साही शौक हो जाता है कि कोई बीच रास्ते में कैसे सो सकता है। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब डोरा और साही घर पे होते हैं और गिरने से इन दोनों की धज्जियां उड़ गई होती हैं। डोरा साही को बोलती है कि हम अभी जिंदा हैं, मतलब या तो यमराज छुट्टी पे है या फिर हमारी जिंदगी को कोई सीरियस भी नहीं ले रहा। साही डोरा के पास्ट के बारे में पूछता है और डोरा अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जहाँ पे एक बहुत भयंकर लड़ाई हो रही होती है और डोरा चेन से बंधी होती है। ये इमेजिन करके डोरा का लंगूर से भी छोटा दिमाग फट जाता है और डोरा वहीं पर ही सो जाती है और साही भी सो जाता है। उन दोनों को ये जरा भी एहसास नहीं होता कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। अब अगले दिन ये दोनों स्कूल में मस्त बैठे हुए होते हैं कि तभी टीवी में न्यूज आती है। ब्रेकिंग न्यूज, एक देसी स्पाइडरमैन की थर्ड कॉपी आसमान में उड़ती हुई देखी गई। लोगों का कहना है कि इसका चेहरा ऐसा था जैसे स्पाइडरमैन ने गलती से सुअर को काट लिया हो और उसका चेहरा भी बहुत ब्लरी था, इसीलिए पता नहीं चल सका कि ये कौन था। ये देख के साही सोचता है कि अब न्यूज वाले भी मेरी बेइज्जती क्यों मार रहे हैं, पर डोरा के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है और वो डोरा को निगल लेता है। अब साही को रियलाइज होता है कि डोरा को किसी मॉन्स्टर ने खा लिया है और साही उस मॉन्स्टर के पीछे भागता है और उसका पीछा करने लगता है। तब डोरा उसे बताती है कि मैं अपनी पावर तभी इस्तेमाल कर सकती हूँ जब मेरा समनर मेरे कांटेक्ट में हो। साही मॉन्स्टर का बहुत पीछा करता है, पर मॉन्स्टर उसे चूना लगा के निकल लेता है और वो एक फेस्टिवल में छुप जाता है। साही डोरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे डोरा कहीं पर भी नहीं मिलती और डोरा की आवाज भी धीरे धीरे कम हो रही होती है। तभी साही एक जगह पे पहुँचता है जहाँ पे एक लड़का होता है जो साही को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक समनर हो, तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ, हम इस दुनिया को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। पर साही इसे इग्नोर करके निकल लेता है और वो डोरा को ढूंढते हुए एक कॉन्सर्ट में पहुंचता है। अब उसे डोरा की आवाज सुनाई देना भी बहुत कम हो जाती है। डोरा भी अपनी जीने की उम्मीद हार चुकी होती है। तभी साही को एक आइडिया आता है और वो चिल्ला कर बोलता है, अच्छा हुआ तुझे मॉन्स्टर ने खा लिया, अब तेरी चुड़ैल जैसी शक्ल मुझे जिंदगी भर नहीं देखनी पड़ेगी। ये सुन के डोरा बहुत गुस्से में आ जाती है और उस मॉन्स्टर का भरता बना देती है। बहुत मार खाने के बाद वो मॉन्स्टर अपनी मास्टर के पास जाता है। डोरा उसकी मास्टर को मारने जाती है, पर वो गायब हो जाती है। साही डोरा से कहता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल थी और वो अपनी समन स्पिरिट को कितनी भी दूरी से कंट्रोल कर सकती है। अगले दिन वो लड़की साही के स्कूल में आती है और एक लेटर दे के चली जाती है। लेटर में एक एड्रेस लिखा होता है और उसको देख के साही उस जगह पे पहुंचता है और वहाँ वही लड़की होती है जिसने इन दोनों पे अटैक किया था। वो लड़की साही को कहती है कि डोरा को हमारे हवाले कर दो, पर साही साफ साफ मना कर देता है। ये सुन के वो लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और साही की तरफ एक रोज फेंकती है, जिससे साही के फेस पे एक कट लग जाता है। अब उसका प्लांट स्पिरिट इन दोनों पे हमला कर देता है और डोरा लड़ने के लिए कोई वेपन ढूंढने लगती है और साही सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी वो लड़की अपनी पावर से वाइन्स बाहर निकालती है और साही की तरफ फेंकती है और साही सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब वो लड़की एक बहुत बड़ा पेड़ समन करती है। अब वो बहुत बड़ा पेड़ डोरा पे हमला कर देता है और डोरा उससे मुश्किल से बच रही होती है। अब वो पेड़ डोरा को पकड़ लेता है और वो लड़की डोरा को मारने का ऑर्डर देती है। वो पेड़ डोरा को कुचलने ही वाला होता है। तभी साही आता है उसको बचाने के लिए, पर वो भी कुचला जाता है। अब उस लड़की को लगता है कि ये दोनों मर चुके होंगे, पर ये दोनों मॉन्स्टर के हाथ चीर के बाहर निकलते हैं और फाइनली इनके हाथ में अब वेपन होता है। अब साही डोरा की पावर से उस पेड़ पे एक पंच
लैंड करता है, जिससे वो पेड़ पीछे हो जाता है। जब वो मॉन्स्टर वापस अटैक करता है तब डोरा अपने विंग्स बाहर निकालकर शाही को बचा लेती है और ये दोनों मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को तेजी से पूरी तरीके से काट देते हैं। अब वो लड़की ट्री को डिसअपीयर कर देती है। अब डोरा दौड़कर उस लड़की को खत्म करने के लिए जाती है, पर शाही उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है और जब डोरा पूछती है कि वो अपनी दुश्मन की साइड क्यों ले रहा है, तब शाही खुलासा करता है कि उस लड़की ने फाइट में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया था। अगर वो चाहती तो हम दोनों का कीमा बना देती। और पीछे पूरी की पूरी मॉन्स्टर की आर्मी होती है। अब उस लड़की का प्लांट दोनों को कहता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। शाही इन दोनों को अपने घर खाना खाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे शाही पूछता है कि तुमने हम पे हमला क्यों किया। तब प्लांट कहता है कि हम इस वीडियो के विलन नहीं है और हमने गलती से तुम दोनों को एनिमी समझ लिया। और प्लांट उन दोनों को अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और अब वो लड़की बाहर चली जाती है और शाही भी उसके पास जाता है। अब वो बताती है कि उसका नाम हना है और जाने से पहले वो शाही को कह के जाती है कि वो उन दोनों पे नजर रखेगी और उम्मीद है कि वो दोनों फ्यूचर में कोई कांड नहीं करेंगे। अब अगले दिन क्लास में जहाँ पे शाही होता है वहाँ एक जिराफ आकर अपनी मुंडी घुसा देता है और क्लास में कई सारे रकून्स घुस जाते हैं जो पूरी क्लास को बर्बाद कर देते हैं। अब शाही दौड़ के सिटी की ओर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि पूरी की पूरी सिटी में जानवर भर चुके होते हैं और वो जानवर पूरी की पूरी सिटी की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। शाही ये देख के बहुत शौक हो जाता है। तभी बिल्डिंग की टीवी पे न्यूज आती है कि जू के सारे एनिमल्स भागकर सिटी में आ चुके हैं। शाही एक लड़की को देखता है जो कि एनिमल्स के बीच में होती है। शाही उसे बचाने के लिए उसे साइड कर देता है, पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है। शाही अब एक बिल्ली को देखता है और वो उसे जानवरों से बचाने के लिए वहाँ से ले जाने लगता है, पर वो बिल्ली उसे नाखून मार के उस लड़की के पास चली जाती है और बिल्डिंग के ऊपर ये सारी चीजें हना देख रही होती है और हना समझ जाती है कि ये लड़की भी एक समनर है। वो बिल्डिंग से नीचे उतरकर अपने वाइन की मदद से उन सारे एनिमल्स को झकल लेती है। प्लांट उससे पूछता है कि तुमने सारे एनिमल्स को आजाद क्यों किया? वो लड़की कहती है कि तुम सारे इंसानों ने सारे एनिमल्स को कैद करके रखा है। ये जमीन पहले जानवरों की हुआ करती थी, इसीलिए तुम सारे जानवरों को आजाद करो। और ये बोलकर हना पे हमला कर देती है, पर हना अटैक को रोक लेती है। अब वो लड़की लगातार अटैक करने लगती है और हना उन सारे अटैक्स को डॉज कर रही होती है। अब हना अपने वाइन्स को समन करके उस लड़की को पकड़ लेती है और बिल्डिंग पे पटक के जमीन पर गिरा देती है, पर वो लड़की हार नहीं मानती और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे हना की मूवमेंट स्लो हो जाती है। अब उस लड़की की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने आप को एक बियर में बदलकर हना पे हमला करती है। हना अटैक से बचते हुए वो अपने ट्री को समन करती है और बियर और ट्री भिड़ जाते हैं। अब हना ट्री पे एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे उस ट्री के कई सारे हाथ निकल आते हैं और उन हाथों से वो बियर के चीथड़े उड़ा देता है, पर वो सारे पार्टिकल्स मिलके कई सारे भेड़ियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस ट्री पर अटैक करते हैं। उस ट्री के डैमेज होने पर हना को भी डैमेज पहुँचता है। अब वो ट्री जैसे तैसे उन भेड़ियों पे अटैक करता है और उन भेड़ियों को कई सारे पार्ट्स में बिखेर देता है, पर वो सारे पार्टिकल्स मिलके एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस ट्री को झकल लेते हैं, पर ट्री उसको पकड़ के दीवार में फेंक देता है। अब शाही देखता है कि हना मरने की हालत में होती है और दोनों ही मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। शाही इन दोनों की हालत देखते हुए डोरा को लेके दौड़ता है। अब ये दोनों इन दोनों ही मॉन्स्टर को मैजिक स्पेल से बांध देते हैं। अब वो लड़की अपने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब शाही उस बिल्ली को उठाकर रिवील करता है कि ये बिल्ली ही समनर थी और उसी टाइम उस लड़की की सोल उस बिल्ली के अंदर चली जाती है। अब शाही उस बिल्ली पे पट्टी लगाने लगता है और वो बिल्ली याद करती है कि शाही ने ही पास्ट में उसका ट्रीटमेंट किया था और उसका नाम म्याऊ रखा था। अब वो प्लांट कहता है कि उस बिल्ली को हमारे हवाले कर दो, पर डोरा और शाही साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब ये बिल्ली ठीक हो जाएगी तब वो उसे देंगे। अब हना ये बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब उस रात ये तीनों शाही के घर में होते हैं और देखते हैं कि सारे एनिमल्स को पकड़ लिया गया है। अब शाही म्याऊ से पूछता है कि एक बिल्ली भला समनर कैसे बन सकती है। म्याऊ बताती है कि हर एनिमल समनर बन सकता है और मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया था और उसी को ढूंढने के लिए उसने सिटी में सारे एनिमल्स को रिलीज किया था। अब शाही के घर के ऊपर कई हजारों कौवे होते हैं और उनके बीच में म्याऊ का भाई खड़ा होता है। कुछ दिन बाद शाही के घर पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हम तुम्हें हना के डिनर पे लेने आए हैं। और वो अपने वेपन दिखाते हैं और शाही को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठाकर हना के मेंशन ले आते हैं। यहाँ आने के बाद शाही देखता है कि यहाँ बहुत सारी समन की हुई स्पिरिट्स होती हैं। अब हना शाही को घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पे एक स्टेच्यू होता है, जिसको देख के शाही को लगता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है, पर प्लांट कहता है अबे आलसी बुड्ढी, ये तेरा वहम होगा।
अब ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे हना का दादा होता है और यही ब्लैक रोज फैमिली का मालिक भी है और साही को इससे बहुत भयंकर ऑरा महसूस होता है। अब वो बताता है कि एक क्रिस्टल है जो कि सारे स्पिरिट का सोर्स है और कई सदियों से वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में घमासान वॉर हो रही है। डिस्ट्रॉयर्स ग्रुप जो कि इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, पर हम समनर्स इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये पूरी तरीके से तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो। अब ये सुन के डोरा कहती है कि मैं एरेंडिस को ज्वाइन करना चाहूंगी और मैं जस्टिस लीग को। जिस पे साही बोलता है कि कि अबे महान स्पिरिट, ये कोई मार्वल और डीसी का कोलैब नहीं है, ये एक बजट सीरीज है जिसको बहुत कंजूसी से बनाया गया है और पता नहीं कौन से राइटर ने कौन सा सस्ता गांजा फूक के तुझे बनाया है। अब हारलोंग साही का पास्ट बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे 5 साल की उम्र में ही छोड़ गए थे और साही ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बालों का रंग भी बदल लिया था। डोरा साही का वॉलेट देख के पता लगाती है कि हारलोंग सच बोल रहा है। हारलोंग ने बताया कि साही के पास स्पेशल पावर है और डोरा को समन करना कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ देर बाद एक चीज उनके घर पे गिरती है पर हारलोंग उसे एक पंच मार के रोक लेता है और उसके प्रेशर से सारी खिड़कियां टूट जाती है और उसके सामने एक इंसान आता है। हारलोंग समझ जाता है कि ये एक डिस्ट्रॉयर है और ये इन पर नजर रख रहे थे। अब हारलोंग लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अपना अटैक तैयार करके डिस्ट्रॉयर पर मारता है और दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। अब हारलोंग उसके अटैक को डॉज करके उस पे एक इलेक्ट्रिक शॉक मारता है पर वो डिस्ट्रॉयर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके मेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हारलोंग ने उसके अटैक को मुश्किल से रोक दिया और तेजी से कहा, अभी मेंशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और हना साई को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी डिस्ट्रॉयर उस पे अटैक कर देता है। अब उसके अटैक से सारे लोग नीचे गिरते हैं पर हना सबको बचा लेती है। अब सारे लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा मेंशन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी वहाँ पे एक और डिस्ट्रॉयर आती है और अंधाधुंध फायरिंग करके सारी स्पिरिट्स को मार देती है और अब वो एक गन समन करके हना पे गोली मारती है पर हना बच जाती है और वो लड़की डायनामाइट फेंकती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सारे लोग इससे भी बच जाते हैं। अब हना उस लड़की से फाइट करने लगती है। अब मियाओ अपने भाई को उसके सामने देखती है जो कि सारे गार्ड्स को मार देता है और जब फायर स्पिरिट उसको रोकने आती है तब वो इंसान उसको भी पकड़ के मार देता है। अब मियाओ उसके भाई से बात करने जाती है तब वो एक ही अटैक से मियाओ की खोपड़ी में छेद कर देता है। साही गुस्से में उससे लड़ने जाता है पर एक मिस्टीरियस डिस्ट्रॉयर उसको हिप्नोटाइज कर देता है और साही एक सपने में चला जाता है और यहाँ डोरा साही को उठाने की कोशिश करती है पर वो एक अलग ही दुनिया में चला गया था और दूसरी तरफ हारलोंग उस डिस्ट्रॉयर से फाइट कर रहा होता है और उस डिस्ट्रॉयर को अच्छे से कूट देता है और अब हना यहाँ पे अपने ट्री मॉन्स्टर को समन करती है और मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है पर वो लड़की अपने बूट्स की मदद से बच जाती है। अब ट्री मॉन्स्टर के पीछे अचानक से एक आंख आ जाती है और वो उस ट्री मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे हना भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तभी एक दूसरी डिस्ट्रॉय लड़की उसके पीछे आकर हना का गला काट देती है। अब हना की आवाज सुन के हारलोंग हना पे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर उसके पीछे प्रकट होता है और उस पे अटैक करता है और डिस्ट्रॉयर लड़की आकर हारलोंग के सर पे बहुत बड़ा छेद कर देती है और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक बहुत बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस डिस्ट्रॉयर पे एक बहुत बड़ा अटैक करता है पर डिस्ट्रॉयर खुद को रिकवर कर लेता है। अब डिस्ट्रॉयर का पूरा ग्रुप उसे घेर लेता है और वहाँ पे एक दूसरा डिस्ट्रॉयर आता है जो कि ग्रीम रीपर को समन करता है। अब ग्रीम रीपर उसकी पूरी स्पिरिट को अपने अंदर खींचने लगता है और जब आखिर में कुछ भी नहीं बचता तब वो हारलोंग की आत्मा को भी खींच लेता है और हारलोंग मर जाता है। डोरा और प्लांट ये देख के बहुत शौक होते हैं। अब सारे डिस्ट्रॉयर वहाँ से गायब हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये सारे लोग साही के घर पे होते हैं जहाँ पे हना बेहोश होती है और यहाँ डोरा बहुत गुस्से में होती है। हम दुश्मनों के सामने इतने कमजोर क्यों साबित हुए? हमें हर हाल में उनसे बदला लेना ही होगा। साही उसे शांत करके सबको एक वीडियो दिखाता है और कहता है, ये हारलोंग की लड़ाई का वीडियो है जिसे एक मिस्टीरियस इंसान ने सैटेलाइट से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाला है और अब हम उस इंसान को ढूंढेंगे और डिस्ट्रॉयर्स के सामने एडवांटेज लेंगे और वो कुछ टाइम बाद एक बुक साइनिंग इवेंट चल रही है। अब अगले सीन में ट्रेन से एक लड़की उतरती है और जब वो शहर पहुंचती है तब वो सिटी के सारे स्क्रीन्स को हैक कर लेती है और उसका चेहरा सारी स्क्रीन पर दिखने लगता है। इससे पता चलता है कि ये लड़की गजब की हैकर है। अब वो अपने बुक साइनिंग इवेंट में पहुंचकर इवेंट को चालू करती है पर किसी को इसमें घंटा भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ये तीनों इसी को ढूंढने आए होते हैं। अब साही उस लड़की के पास जाकर उसको मस्का लगाता है कि तुम्हारी बुक तो हैरी पॉटर से भी ज्यादा बिकेगी। पर वो साही के बारे में सब कुछ जानती थी और साही का यहाँ आने का मकसद क्या है वो भी, और वो साही पे नजर भी रख रही थी और इसकी स्पिरिट एबिलिटी इसका फोन है और डोरा उस फोन को ले लेती है और फोन में खतरे
होने की वार्निंग आती है और एक लेजर का अटैक होता है और वो लड़की बताती है कि अगर आसपास बहुत ज्यादा खतरा हो तो मेरा फोन तेल ही अलर्ट दे देता है और यहाँ कई सारे दुश्मन है। और अब ये सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और वो सारे अटैक को डॉज भी कर रहे होते हैं। अब उनके पीछे कई सारे रोबोट्स आते हैं और ये सारे लोग ब्रिज से कूद जाते हैं और एक कार में जाके लैंड करते हैं। वो लड़की इस कार को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रही होती है और वो सारे रोबोट्स डिस्ट्रॉयर हैं। अब वो रोबोट इन पे अटैक करते हैं। खुद को उन रोबोट से हारता हुआ देख डोरा और मियाऊ लड़ने का फैसला करते हैं। अब डोरा और मियाऊ अपने मैजिक अटैक से उन रोबोट पे हमला करती है, पर रोबोट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। वो रोबोट इन पे फायरिंग करते हैं। शाहीन सबको बचाने के लिए मैजिक बैरियर बनाता है, पर वो सारे रोबोट ब्रिज पे अटैक करते हैं जिससे ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर डोरा इन सबको मुश्किल से बचाती है। तभी डोरा की बिल्कुल ही यूजलेस पावर वापस से खत्म हो जाती है। मैंने इंट्रो में क्यों बोला था कि डोरा बहुत पावरफुल है। ये सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। अब कई सारे रोबोट्स उनको खत्म करने के लिए आते हैं। अब ये देख के वो लड़की एक ट्रक को अपने डिवाइस से एक रोबोट में बदल लेती है। वो अपने रोबोट से उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देती है। सारे रोबोट्स को खत्म करने के बाद वो देखती है कि उसके रोबोट में फ्यूल लीक है, जिससे वो रोबोट ब्लास्ट हो जाता है और वो दूर जाके गिरती है। जब सारे लोग वहाँ पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो एक लड़का है जिसने विग पहन रखी थी। अब साही उसे कहता है, अबे साले तू तो वही है ना जो कुछ टाइम पहले मुझे दुनिया बताने की बातें करते हुए मिला था। हाँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता हूँ, इसीलिए मैंने विग पहनी थी। अब साही उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। थोड़ी देर बाद ये लड़का इन सबको अपने घर ले जाता है, जो कि एक वैन होती है, और मैं इसे सेन बुलाऊंगा। अब वो बताता है, मैंने नोटिस किया है कि शहर में डिस्ट्रॉयर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो डिस्ट्रॉयर स्पिरिट्स को मार के उनकी पावर अपने अंदर खींच रहे हैं, जिससे वो और भी पावरफुल होने लगे हैं। हालांकि घर पे बहुत सारी स्पिरिट्स थी, शायद इसीलिए ही डिस्ट्रॉयर्स ने उन पे हमला किया था। सिर्फ 7 डिस्ट्रॉयर्स ने वहाँ पे सारी स्पिरिट्स को मार दिया और ये सारी चीजें 17वीं तारीख के बाद शुरू हुई थी। साही बताता है कि अरे उसी दिन तो मैंने डोरा को समन किया था। सेन डोरा से उसके बारे में पूछता है, डोरा तू कौन है और कहाँ से आई है। और जब डोरा उसके पास्ट के बारे में सोचती है तो उसका खजूर जैसा दिमाग चकरा जाता है। तभी ये लोग हना के घर पे पहुँच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब सेन वहाँ पे कैमरा स्पिरिट को देखता है। सेन इसकी मेमोरी हैक करके सबको पास्ट का होलोग्राम दिखाता है, जिससे इन लोगों को पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। सेन सबको सारे डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बताता है। ये पहला डिस्ट्रॉयर है जो कि ऑर्क समनर है और इसने ही हार्नोम के साथ लड़ाई की थी। ये है दूसरी डिस्ट्रॉयर जो कि गन्स को समन करके फाइट करती है। और तीसरा है ये इंसान जो कि मियाऊ का भाई है और ये मियाऊ की ही तरह एक एनिमल समनर है। और ये एक और डिस्ट्रॉयर है जो कि दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। अब ये दूसरी डिस्ट्रॉयर है जिसने हना का गला काटा था। और ये आखिरी डिस्ट्रॉयर है जो कि ग्रीम रीपर को समन कर सकता है। ग्रीम रीपर दूसरों की आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है और इसी ने ही हार्नोम को मारा था। और यही सारे 7 डिस्ट्रॉयर्स है। अब ये सारे लोग आगे जाते हैं और सेन इस जगह को स्कैन करके सबको बताता है कि ये सारी समन की हुई स्पिरिट्स थी और ब्लैक रोज फैमिली इन सारी स्पिरिट्स की मालिक है, पर डिस्ट्रॉयर्स ने इन सारी स्पिरिट्स को ले लिया है। अब डिस्ट्रॉयर्स के पास इन सारी स्पिरिट्स की भी पावर है, जिससे डिस्ट्रॉयर अब बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। और कुछ टाइम पहले हार्नोम ने इन 7 डिस्ट्रॉयर्स से फाइट की थी और वो इस पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल वॉचर है। अब इन सबको एक पत्थर मिलता है, जिससे सेन समझ जाता है कि इस पत्थर में से जो खुशबू आ रही है वो खुशबू एक फ्लावर की है, जिसका बगीचा यहाँ से थोड़ी दूर पर है और वो डिस्ट्रॉयर वहाँ पे हो सकते हैं। अब ये सारे लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। अब वैन में जाते हुए सेन डोरा के पास्ट के बारे में पूछता है। डोरा बताती है कि मैं अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी हूँ और जब भी मैं अपने पास्ट के बारे में याद करती हूँ तो मेरा दिमाग अधिक से एक्ट करने लगता है। सेन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को स्कैन किया है, जिससे मुझे पता चला है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल स्टोन है उसको किसी ने कैद कर लिया है और शायद इसी वजह से तुम्हारी मेमोरी सील हो चुकी है। अब ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और जब वो आगे जाते हैं तो उनको एक फूलों का बगीचा मिलता है। अब ये सारे लोग यहाँ पे छुप जाते हैं और वहाँ पे एक घर होता है, जिसमें से एक इंसान बाहर निकलकर उन सबको अपने पास बुलाता है। अब साही उस इंसान के पास जाके कहता है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घूमने आया था और अंकल आप इस पूरे गांव में अकेले यहाँ कर क्या रहे हो। देखो बेटा, ऐसा है कि कई साल पहले ये जमीन एकदम बंजर हुआ करती थी। इस पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था, पर एक मासूम लड़की हमेशा यहाँ पे पौधे उगाने की कोशिश करती थी, पर हमेशा फेल हो जाती थी। और इसी लड़की की मदद से मैंने यहाँ कई सालों तक मेहनत करके बगीचा बनाया है।
तब तो शायद ये आपका पहला प्यार होगी। तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा भवंडर आता है जो कि इस पूरे बगीचे को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन भवंडर को रोकने जाता है। वो आदमी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होके एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अबे साले भाग यहाँ से, यही डिस्ट्रॉयर है। अब वो डिस्ट्रॉयर इन पे अटैक कर देता है। मियाऊ उस पर अपना अटैक करने की कोशिश करती है पर उस पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साही और डोरा अपने वेपन से अटैक करते हैं पर वेपन ही टूट जाते हैं। अब सिचुएशन को देखते हुए डोरा अपनी पावर साही को देने का फैसला करती है और यहाँ मियाऊ उस पे लगातार अटैक कर रही होती है पर वो डिस्ट्रॉयर उसको पकड़ के दूर फेंक देता है और मियाऊ यहाँ बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और डोरा अपनी पावर साही को दे रही होती है। अब सेन उससे लड़ने जाता है। डिस्ट्रॉयर उस पर बहुत सारे अटैक करता है पर वो सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है क्योंकि ये सिर्फ एक होलोग्राम है। अब सेन शैडो क्लोन जुत्सु का भी इस्तेमाल करता है पर वो आदमी अपनी पूरी पावर अनलीज करता है जिससे पूरी की पूरी जमीन फट जाती है और शाही सेन को मुश्किल से बचाता है। अब शाही देखता है कि वहाँ कई सारी इंसानों की हड्डियाँ पड़ी होती है और वो मन में सोचता है कि शायद इसी ने ही सारे गाँव वालों को मारा होगा। अब वो डिस्ट्रॉयर इन पे हमला करता है पर अब शाही के पास डोरा की पावर होती है और डोरा अपनी पूरी की पूरी मेमोरी और वेपन टेक्निक शाही को देती है जिससे शाही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत तेजी से डिस्ट्रॉयर पे अटैक करता है जिससे डिस्ट्रॉयर थोड़ा सा घायल होता है। अब शाही अपने मैजिक वेपन से उसकी छाती में मारता है और उसके अटैक को डॉज करके एक बहुत बड़ा हथौड़ा बनाता है और उस पे मारता है जिससे उसकी पत्थर की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो बहुत दुखी होकर रोने लगता है और वो अपना पास्ट बताता है कि वो एक श्रापित लड़के के रूप में पैदा हुआ था और इसका पास्ट मैंने इंट्रो में ही कवर कर दिया है। और हाँ, वो इंट्रो वाला लड़का यही आदमी था। तभी उस आदमी के कोर में क्रैक आता है और उसके शरीर में एक अजीब सा वेपन घुस जाता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर के लीडर को कुछ महसूस होता है और वो सारे डिस्ट्रॉयर को अलर्ट कर देता है। यहाँ पे वो आदमी एक बहुत बड़े स्टोन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो इन सारे लोगों पे अटैक करता है। मियाऊ अपने भालू में कन्वर्ट होकर उस मॉन्स्टर पे हमला करती है पर वो मॉन्स्टर नुकीले स्टोन समन करके मियाऊ को घायल कर देता है और सेन को भी एक पंच मार के घायल करता है। शाही अपने हमलों से लगातार उस पे अटैक करता है पर उस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो शाही के वेपन को भी तोड़ देता है। अब शाही अपनी पूरी ताकत लगा के एक मैजिकल भाला बनाता है और अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पे मारता है पर उस मॉन्स्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब शाही डोरा के पास जाता है। डोरा, इसको हराना बहुत मुश्किल है, तुम अपनी पूरी पावर लगा के एक वेपन तैयार करो। अब डोरा अपनी पूरी पावर लगा के एक बहुत बड़ी मैजिकल तलवार बनाती है और शाही इस तलवार से उस मॉन्स्टर पे एक खतरनाक अटैक करता है पर लिटरली इतनी बड़ी तलवार भी टूट जाती है जिससे तुम अंदाजा लगा लो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अब वो शाही पे एक पंच मारता है और शाही दूर जाके गिरता है। शाही, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारे बिना फाइट नहीं कर सकती यार, प्लीज उठ जाओ। अब वो मॉन्स्टर शाही पे अटैक करता है पर डोरा उसको रोते हुए प्रोटेक्ट करती है और उस मॉन्स्टर के पंच को मुश्किल से रोक रही होती है। डोरा पूरी तरीके से घायल होती है पर फिर भी वो शाही को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उस मॉन्स्टर को डोरा में से वो लड़की दिखती है जिससे वो प्यार किया करता था, जिसे याद करके वो मॉन्स्टर बहुत रोने लगता है पर फिर भी वो इन पे अपना पंच लैंड करता है। शाही यहाँ पे डोरा के स्पिरिचुअल वॉइड में होता है और वो डोरा के क्रिस्टल को टच करता है जिससे डोरा की मेमोरीज रिकवर हो जाती है और डोरा एक क्रिस्टल में बदल जाती है। समनिंग मैजिक। और डोरा के ऐसा कहते ही आसमान में से कई सारी तलवारें प्रकट होती है और उस मॉन्स्टर पे लगती है जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और डोरा को देख के बहुत शौक होता है क्योंकि यहाँ डोरा अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और ये इस फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई होती है। सेटमेंटो फेरन। डोरा के ऐसा कहते ही आसमान में से एक बहुत ज्यादा बड़ी मैजिकल तलवार आती है और उस मॉन्स्टर के अंदर घुस जाती है और उस मॉन्स्टर के परखच्चे उड़ जाते हैं और ये क्या ही खतरनाक मैजिक तलवार है। अब शाही होश में आता है और वो डोरा को अपने सामने देखता है और उसे एक गोडेस कहता है। अब अगले सीन में डोरा नॉर्मल फॉर्म में होती है और शाही को उठाने लगती है। वहाँ सेन और मियाऊ भी बच चुके होते हैं। ये सारे लोग इस मॉन्स्टर से जीत चुके हैं। अब शाही उस आदमी के पास जाता है जो कि मर चुका होता है। अब ये सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उस जगह पे सारे डिस्ट्रॉयर्स पहुंचते हैं। अब उनका लीडर उस इंसान की सारी मेमोरीज को देखने लगता है और यहाँ जितनी भी चीजें हुई हैं वो उसको दिख जाती है और वो उसके ऊपर फूल रख के इसकी मौत पे दुखी होता है और इसने अपनी जिंदगी में कितनी सारी चीजें झेली है इसके बारे में भी बात करता है। अब ये सारे लोग वैन में होते हैं जहाँ पे शाही ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश पड़ा होता है और मियाऊ भी बुरी हालत में होती है। तभी सेन के फोन में डेंजर का सिग्नल आता है और एक पोर्टल में से डिस्ट्रॉयर बाहर निकलती है और एक ही अटैक से उन
उनकी वैन के 2 टुकड़े कर देती है और पोर्टल में से एक दूसरा डिस्ट्रॉयर बाहर निकलता है और वो अपने मैजिक से इन तीनों को बुरी तरीके से घायल कर देता है और पीछे से डिस्ट्रॉयर लड़की आकर म्याओ और सेन के सर पे गोली मार देती है और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। साही इन सबको मरा हुआ देख के बहुत शौक में होता है और सारे डिस्ट्रॉयर्स इसके पास में आते हैं और ग्रीम रीपर उसको उठाकर आसमान में फेंकता है और एक डिस्ट्रॉयर लड़की अपनी स्पिरिचुअल पावर से साही के कई सारे टुकड़े कर देती है। साही मरते हुए अपने सामने डोरा को देखता है जो कि उसी को बुला रही होती है। अब उसकी आंख एक अलग डायमेंशन में खुलती है जहाँ पे एक इंसान उसके पास आता है। तुम असली दुनिया में मर चुके हो और तुम अभी स्पेस और टाइम के बीच में हो और तुम्हारी सारी दोस्त भी मर चुके हैं और वो डिस्ट्रॉयर्स अभी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रहे हैं। अब साही बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया और इन सारे लोगों को इस सिचुएशन में डाला। पर मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ जिसमें तुम 3 मिनट पीछे जा पाओगे और ये सारी चीजें होने से रोक पाओगे। पर तुम हो कौन और ये सारी चीजें मेरे लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हारा इंतजार डीमन फर्नेस में करूँगा। अब साही 3 मिनट पीछे चला जाता है और सबको बताता है कि यहाँ थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉयर्स आने वाले हैं। अब पोर्टल में से डिस्ट्रॉयर निकलती है और वो अपने अटैक से वैन को 2 टुकड़ों में काट देती है पर इस बार यहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब वहाँ पे लगा हुआ टाइम बॉम्ब फट जाता है। अब यहाँ पे ये सारे लोग हना को ढूंढने साही के घर पे जाते हैं पर उन्हें हना कहीं पर भी नहीं मिलती और साही देखता है कि वहाँ पे हना का लेटर होता है। अब ये दोनों बाहर निकलते हैं तभी सेन बताता है, अबे सालो जल्दी चलो, डिस्ट्रॉयर्स हमारे कुछ किलोमीटर दूर ही हैं। और ये बोल के वो ब्लैक रोज फैमिली का हेलीकॉप्टर समन करता है और ये सारे लोग यहाँ से निकल लेते हैं। हेलीकॉप्टर में साही हना का लेटर पढ़ता है जिसमें हना ने डीमन फर्नेस आने के लिए कहा होता है और उसमें वहाँ जाने का एड्रेस भी लिखा होता है। सेन बताता है कि डीमन फर्नेस बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पे समनर्स और डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं। सारे डिस्ट्रॉयर और हना के ग्रैंडफादर ने भी यही से ट्रेनिंग ली थी। अब तो हमें वहाँ जाना ही होगा। साही सोचता है कि डीमन फर्नेस में जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये सारे लोग डीमन फर्नेस की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में एक भवंडर आता है पर ये सभी लोग इनको भी पार कर लेते हैं और डीमन फर्नेस के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और तभी साही को कुछ महसूस होता है और उसके पीछे डिस्ट्रॉयर लड़की आके उनके हेलीकॉप्टर को 2 हिस्सों में काट देती है और ये सारे नीचे गिरने लगते हैं पर सेन हेलीकॉप्टर को एक मेगा रोबोट में कन्वर्ट करके सबको बचा लेता है। अब म्याओ और डोरा डिस्ट्रॉयर पे अपने मैजिक अटैक करती है पर वो डिस्ट्रॉयर गायब हो जाती है। तभी पीछे से एक दूसरी डिस्ट्रॉयर लड़की आती है और इन पे अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देती है जिससे वो रोबोट डैमेज हो जाता है। तभी वहाँ पे दूसरा डिस्ट्रॉयर आता है। अब वो अपने आप को कई सारे कौवों में बदल के रोबोट के चीथड़े उड़ा देता है जिससे ये सारे लोग एक आइलैंड में जाके क्रैश हो जाते हैं और वहाँ पे 7 डिस्ट्रॉयर्स उनके सामने आते हैं और ये सारे लोग वहाँ पे बुरी तरीके से फंस जाते हैं। पर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और आइलैंड के रूल्स उनके मुँह पे फेंक के मारती है। अबे सालो, ये डीमन फर्नेस है, तुम्हारे बाप का बगीचा नहीं है और यहाँ अपनी औकात में रहो। यहाँ बेटा लड़ना के सिवाय लड़ना मना है। अगर तुम इन रूल्स का पालन नहीं करती हो तो मैं तुम्हें पिछवाड़े में लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ये सुन के डिस्ट्रॉयर लड़की गुस्सा हो जाती है और उसके गले पे तलवार रख देती है पर डिस्ट्रॉयर का लीडर उसको रोक लेता है क्योंकि ये भी इसी आइलैंड से ग्रेजुएट हुआ है। अब वो सारे डिस्ट्रॉयर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के सारे लोग बनी के पैर पकड़ लेते हैं पर बनी इन सबको इग्नोर करके निकल लेती है। अब ये लोग भिखारियों की तरह आइलैंड में घूम रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनकी हालत देख के इनको लिफ्ट देता है और इन सबको बताता है कि हजारों सालों पहले वोचर्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में बहुत भयानक फाइट होती थी जिससे दोनों को ही बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसीलिए डिस्ट्रॉयर और वोचर के लीडर ने अपनी पावर से ही आइलैंड बनाया है जिससे डिस्ट्रॉयर और वोचर के बीच में शांति बनी रही और यहाँ पे सिर्फ लड़ाई बैटल अरीना में अलाउड है। अब ये आदमी इन सब लोगों को अपने पैसों से फुकट की दारू पिलाता है। अब ये लोग इसके पैसों से कपड़े भी खरीदते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो डीमन फर्नेस पहुँच जाते हैं और अंदर कई सारे समनर्स पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। अब बनी सबको बताती है, आप सभी लोगों का डीमन फर्नेस में स्वागत है और हाँ, इस टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद कई लोग मर भी सकते हैं पर अगर आप यहाँ सर्वाइव करने में कामयाब रहे तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और आपके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होगी। और अगर आपको यहाँ हिस्सा लेना है तो आपको इन 3 गेट में से किसी एक में से गुजरना होगा। अब ये सारे पहले गेट में पहुँचते हैं जहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों को ही घुसने दिया जा रहा था पर इन सब के पास घंटा भी कोई पैसा नहीं होता। तभी सेन अपने फोन से गेट कीपर को $10 मिलियन ट्रांसफर करता है जो कि इसने विजय माल्या के बैंक अकाउंट को हैक करके लिए थे।
अब ये दूसरे गेट पे पहुंचते हैं जहां सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। ये देख के डोरा अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और शाही को लेके अंदर चली जाती है। अब मियाओ भी अपनी खूबसूरती दिखा के अंदर जाने की कोशिश करती है पर उसके लिए गेट घंटा भी नहीं खुलता। अब वो तीसरे गेट पे जाती है जहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोगों को ही अंदर घुसने दिया जाता है। यहाँ मियाओ अपनी पावर का प्रदर्शन करके अंदर चली जाती है। अब ये सारे लोग अरीना के अंदर होते हैं जहाँ पे रिचर्ड भी आता है जो कि चौथे गेट से आया होता है जहाँ पे सिर्फ फेमस लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। डोरा उससे पूछती है कि तुम इतने फेमस कैसे हो। रिचर्ड मन में बोलता है कि लोगों को थोड़ी ना पता है कि मैं इस पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ। अब बन्नी सबको बताती है ये यहाँ पे शो फ्लोर है जिनको तुम्हें पार करना है और अगर तुमने पार कर लिया तो तुम बहुत सारा पावरफुल बन जाओगे। मैं तो कई बार पार्टिसिपेट करने के बाद फिर सिर्फ 5वें फ्लोर पे पहुंचा हूँ। मैं तो बहुत पावरफुल होने के बाद भी तीसरे फ्लोर पे ही अटक जाता हूँ। तुम सबके मीटिंग्स कल शुरू होने वाला है इसीलिए आज आराम करो। अब ये सारे लोग होटल में मजे कर रहे होते हैं। तभी वो हना को टीवी में देखते हैं जो कि 11वें फ्लोर पे पहुंच चुकी होती है और वो कंपटीशन में सबसे टॉप पे होती है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन चुकी है। हना को देख के ये सारे लोग शौक में होते हैं और हना को ढूंढने का फैसला करते हैं। जब डोरा और शाही सो रहे होते हैं तभी वहाँ की दीवार नुकीली चीजों में कन्वर्ट होकर बंद होने लगती है। शाही दरवाजे को खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजा बाहर से बंद होता है। डोरा अपने वेपन से दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करती है पर उसका वेपन ही टूट जाता है। डोरा दीवार पर भी मारने की कोशिश करती है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और जब वो मरने की हालत में होते हैं तभी शाही को एक आइडिया आता है और ये दोनों मैजिकल चाबी से बाहर निकल जाते हैं और अब वो मियाओ को ढूंढने जाते हैं जहाँ पे मियाओ ने भी इस ट्रैप को पार कर लिया होता है और वहाँ पे जितने भी समनर्स होते हैं वो भी इस ट्रैप से अपनी पावर का इस्तेमाल करके बच जाते हैं। अब ये स्टैन को ढूंढने जाते हैं जहाँ पे स्टैन भी बच चुका होता है। तभी वहाँ पे एक इंसान अनाउंसमेंट करता है मैं इस फ्लोर का बॉस हूँ और कंपटीशन शुरू हो चुका है और आपको मेरे सारे षड्यंत्र से बचना होगा। इसके ये कहते ही कई सारे अटैक्स होते हैं जिनसे ये सारे लोग मुश्किल से बच रहे होते हैं पर तभी वहाँ की जमीन टूट जाती है और सैन खाई में गिरने लगता है पर डोरा अपने विंग्स बाहर निकालकर उसको मुश्किल से बचाती है और शाही भी अपने मैजिक बूट्स का इस्तेमाल करके मियाओ को बचा लेता है और ये दोनों कई सारे इंसानों को भी गिरने से बचाते हैं। अब इस फ्लोर का बॉस कई ट्रैप्स को चालू करता है जिससे कई सारे लोग इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं और कई सारे लोग इन सारे ट्रैप्स को आराम से पार कर रहे होते हैं। शाही अपने सामने एक दरवाजे को देखता है। अब वो उस दरवाजे पे लात मार के अंदर चला जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा होल होता है और वहाँ पे फ्लोर का बॉस होता है। कुछ समनर्स इस पे हमला करते हैं पर वो अपने मैजिक से इन सब को बेहोश कर देता है। इसकी इतनी ज्यादा पावर देख के ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इन सब ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया होता है इसीलिए ये जोकर सबको रिवॉर्ड देता है जिसमें से सारे लोगों को अलग अलग चीजें निकलती है और जब सैन अपना बॉक्स खोलता है तो उसमें से टाइम बॉम्ब निकलता है और वो जोकर टाइम बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और ये सारे लोग नीचे के फ्लोर में गिरने लगते हैं। गिरने के बाद इनके सामने एक लड़की प्रकट होती है जो कि बनी होती है और बनी सबको कहती है कि आप सब लोगों ने पहले फ्लोर को पार कर लिया है और ये दूसरा फ्लोर है जिसकी बॉस मैं हूँ और तुम सब लोगों को आपस में रेस करनी होगी और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रखा जाएगा और दूसरों को निकाल दिया जाएगा। अब सारे के सारे कंटेस्टेंट वार्म अप करने लगते हैं और बनी फायर करके रेस को स्टार्ट कर देती है। अब मियाओ को एक एनिमल ओवरटेक करता है जो कि मियाओ की ही तरह एक एनिमल समनर है। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और यहाँ पे डोरा शाही को उड़ा के ले जा रही होती है और ये कौन से एंगल से रेस लग रही है, यहाँ तो कुछ भी हो रहा है। अब ये सारे लोग रेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बनी एक आदमी को देख के कहती है कि ये एक बहुत फेमस मांग आर्टिस्ट है जो कि अपनी रेगुलर अनकंसिस्टेंसी को लेके जाने जाते हैं और इनकी अंतरिक्ष संदर सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस सीरीज के राइटर ने मांगा आर्टिस्ट को तक नहीं छोड़ा और दूसरी तरफ सैन लिटरली में एक रॉकेट का इस्तेमाल करके रेस में आगे बढ़ रहा होता है। अब शाही को यहाँ खतरा महसूस होता है। अब एक आदमी सारे कंटेस्टेंट को गोली मार के घायल कर देता है और डोरा पर भी गोली चलाता है पर डोरा उसे डॉज करने की कोशिश करती है पर गोलियां मुड़ के वापस उसकी तरफ आ रही होती है। तभी डोरा तेजी से उस आदमी के पीछे जाती है जिससे उसकी सारी गोलियां उसे ही लग जाती है। अब एक आदमी सारे लोगों को अपनी गैस से बेहोश कर रहा होता है पर वहाँ मियाओ आके उसे रोकने की कोशिश करती है और पीछे से दूसरा एनिमल समनर आकर डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है जिससे एक भवंडर उसको उड़ा ले जाता है। अब दूसरी तरफ एक रोबोट दो लोगों पे हमला कर रहा होता है। एक सेकेंड, यूरिचिक की डोल यहाँ क्या कर रही है? सैन इन दोनों को मुसीबत में देख के उस डोल
रोबोट को अपनी मिसाइल से रोकने जाता है, पर वो रोबोट पूरी मिसाइल को ही काट देता है। ये यूरिची डोल की कॉपी चलो कुछ तो काम की है। अब वो रोबोट सेन की वाहियात जिंदगी को खत्म करने जाता है, तभी मांगा आर्टिस्ट अपनी कलम से उसको रोक लेता है और उस रोबोट को जिंदगी और मौत का भाषण देने लगता है, जिससे उसकी बातें स्पेल में बदल जाती है और उस रोबोट पे एक के बाद एक लगती है। अब वो अपनी कलम से कई स्पेल ड्रॉ करता है जो कि पावरफुल अटैक में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो रोबोट कई सारे टुकड़ों में बिखर जाता है। मतलब ये मांगा आर्टिस्ट जो भी ड्रॉ करेगा वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बनी सबको बताती है, तुम सारे लोग क्वालिफाई हो चुके हो और तुम में से एक भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, और जब तुम रेस के एंड में पहुंच जाओगे तो तुम तीसरे फ्लोर पे भी जा सकते हो। अब सारे लोग दौड़ने लगते हैं। दूसरी साइड डिस्ट्रॉयर के अड्डे पे दो डिस्ट्रॉयर लड़कियां प्रैक्टिस के लिए आपस में लड़ रही होती है। अब वो लड़की गन से दूसरी डिस्ट्रॉयर पे अटैक करती है, पर दूसरी लड़की शेडो में कन्वर्ट होकर जमीन में चली जाती है और पहली वाली पे हमला करती है, पर वो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेती है। अब दूसरी लड़की अपने कई सारे शेडो क्लोन में बदल जाती है। अबे यहाँ भी नारुतो की कॉपी, इतनी कॉपी तो मैंने एग्जाम में नहीं मारी थी। अब पहली लड़की उसके सारे शेडो क्लोन को अपनी गन से उड़ा डालती है और कई सारी गन समन करके उस लड़की पे अटैक करती है, पर वो लड़की अपना मैजिक बैरियर बना के उसके सारे अटैक्स को रोकने लगती है। अब ये देख के तीसरी डिस्ट्रॉयर लड़की इन पे गुस्सा होके दोनों को लड़ाई बंद करने के लिए कहती है। अब वो दोनों को बताती है कि मैंने डीमन फर्नेस में जाने की कोशिश की थी, पर वहाँ पे इनविजिबल बैरियर था और वहाँ के गार्ड्स ने मुझे देख लिया और डंडे से मुझे इतना मारा कि मुझे कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। अब वो चुटकी बजाती है और टीवी प्रकट हो जाता है, जिसमें बनी डीमन फर्नेस के हाइलाइट्स दिखा रही होती है, जिसमें दूसरे फ्लोर की रेस में शाही पहले नंबर पे आया होता है और तीसरे फ्लोर में खाना बनाने का राउंड होता है, जिसमें शाही ने राउमिन बना के सारे शेफ को शॉक कर दिया और शाही की पूरी गैंग ने इस फ्लोर को भी पार कर लिया है। अब ये देख के डिस्ट्रॉयर लड़की टीवी पे गोली मार देती है और डिस्ट्रॉयर का लीडर इन तीनों को डीमन फर्नेस में जाने के लिए कहता है। अब वो एक खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाता है और कहता है कि ये शाही के लिए बेस्ट दिवाली गिफ्ट होगा। दूसरी तरफ एक जगह पे बनी डीमन फर्नेस के होल्डर्स से मीटिंग कर रही होती है। अब बनी सबको बताती है कि टोटल 92 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 15 ही बच पाए हैं और इन सभी समनर्स की एनर्जी में से मैंने 30 लाख टन स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट किया है। ओके, तो अब उस सीक्रेट प्रोजेक्ट को शुरू करने का टाइम आ चुका है। मीटिंग के बाद बनी डीमन फर्नेस के 100वें फ्लोर पे जाती है, जहाँ पे एक गोडेस बंधी हुई होती है और ये गोडेस सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की सोर्स है और ये सारे लोग इसे कई सालों से जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बनी सारी इकट्ठी की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को गोडेस के अंदर डालती है, ये उम्मीद करते हुए कि गोडेस पेंडोरा वापस जाग जाएगी। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है और मैंने इस वीडियो में द लास्ट समनर के 12 एपिसोड को कवर कर दिया है और इसके आगे के एपिसोड अभी तक तो नहीं आए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो।